हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। स्टूडेंट्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर कुछ वैकेंसीज दी गई थी। स्टेनोग्राफर की थी, क्लरिकल वैकेंसीज थी, ग्रुप डी की थी और ड्राइवर की पोस्ट थी। तो उन सभी पोस्ट का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था, जो स्टेज 1 हुआ था, वो जनवरी में हुआ था और उसका रिजल्ट आज डिक्लेयर कर दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसीज थी, यानी कि एएचसी एग्ज़ाम जो था, उसका रिजल्ट आज डिक्लेयर हो चुका है सभी पोस्ट के लिए। स्टेनोग्राफर का भी, ग्रुप डी का भी, ड्राइवर का भी और ग्रुप सी का भी। 4 कैटेगरी की जो पोस्ट थी, उन सभी पोस्टों का एग्ज़ाम रिजल्ट आज डिक्लेयर हो चुका है। स्टेज 1 जो एग्ज़ाम था उसका रिजल्ट आ चुका है और जो कैंडिडेट स्टेज 2 एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनका मेरिट के हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है। मेरिट के हिसाब से उन सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट ये दी गई है। 1 बाय 1 एक बार सारा रिजल्ट इसमें बता देते सभी पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे स्टेनोग्राफर का रिजल्ट है ये। द उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट 2024-25 पोस्ट का नाम है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश यानी कि जो स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट थी उसके लिए जो स्टेज 1 एग्ज़ाम हुआ था, इसमें एग्ज़ाम डेट भी दे रखी है। 5 जनवरी 2025 को ये पेपर लिया गया था स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश के लिए। और उसके बाद रिजल्ट दिया है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर स्टेज 2 इन ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से ये कैंडिडेट की लिस्ट दी गई है, मेरिट के हिसाब से नहीं है। ये एप्लीकेशन नंबर जो लास्ट में इधर दिए गए हैं उसके हिसाब से ये लिस्ट दी गई है सभी कैंडिडेट्स की। एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से लिस्ट दी गई है स्टेनोग्राफर के लिए। और इस लिस्ट में जिसके रोल नंबर डिटेल्स हैं ये वो कैंडिडेट हैं जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए स्टेज 1 एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो चुके हैं और स्टेज 2 एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इस लिस्ट में सभी कैंडिडेट्स का नाम दिया है। यहाँ पर कैंडिडेट का फादर नेम, जेंडर, एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर, ये 5 चीज़ें इसमें दी गई है। सभी कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। 5 जनवरी को ये पेपर लिया गया था स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए। और इस लिस्ट में वो कैंडिडेट है, यानी कि इस लिस्ट में जिस भी कैंडिडेट का रोल नंबर है, जिसका मतलब ये है कि उस कैंडिडेट का स्टेज 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है और वो कैंडिडेट स्टेज 2 एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये जो वैकेंसीज दी गई थी, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर जो वैकेंसीज दी गई थी उसमें ये सबसे पहला रिजल्ट है स्टेनोग्राफर का। ठीक है, इसमें जो पोस्ट थी वो ड्राइवर की थी, ग्रुप डी की थी और क्लरिकल कैडर की। तो वो सारा रिजल्ट अब इसमें हम देखने वाले हैं। तो इसमें टोटल 9 पेज हैं, यानी कि स्टेनोग्राफर के अंदर टोटल 346 कैंडिडेट हैं जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए 340 कैंडिडेट लिए हैं जो पेपर 2 में अपीयर होंगे। 346 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए स्टेज 2 एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, स्टेज 2 एग्ज़ाम में 346 कैंडिडेट्स बैठेंगे स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। ये तो था रिजल्ट स्टेनोग्राफर की पोस्ट का। अब अगली पोस्ट का हम रिजल्ट देखते हैं। एस्पिरेंट्स, ये है रिजल्ट ड्राइवर की पोस्ट का, ड्राइवर ग्रेड 4 का। और ड्राइवर की पोस्ट के लिए जो स्टेज 1 एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 4 जनवरी को, ड्राइवर ग्रेड 4। और उसके लिए जो एग्ज़ाम हुआ था वो 4 जनवरी को हुआ था।
और ये है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जो स्टेज 2 एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, और ये लिस्ट भी एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से दी गई है। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ड्राइवर की जो पोस्ट थी उसका स्टेज 1 एग्जाम जिस कैंडिडेट का क्वालिफाई हुआ ये उसकी लिस्ट जारी करी है, और इसमें सभी कैंडिडेट्स के नेम, फादर नेम, एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर दिए गए हैं। यानी कि जिस कैंडिडेट की डिटेल्स इस लिस्ट के अंदर है उसका स्टेज 1 एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है ड्राइवर की पोस्ट के लिए। अब ये स्टेज 2 एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। और ड्राइवर की पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की बात करें तो 147 कैंडिडेट्स हैं जो स्टेज 2 एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ड्राइवर की पोस्ट के लिए जो रिजल्ट आया है तो उसमें 147 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। यानी कि इसका जो स्टेज 2 पेपर होगा ड्राइवर की पोस्ट के लिए उसमें सिर्फ और सिर्फ 147 कैंडिडेट्स ही अपीयर होंगे। स्टेज 1 जिसका नाम इसमें नहीं है इसका मतलब उसका पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ है। 4 जनवरी को ये पेपर इसका लिया गया था ड्राइवर की पोस्ट के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम तीसरी पोस्ट का। देखो, स्टेनोग्राफर का रिजल्ट था, ग्रुप डी का, ग्रुप सी का और ड्राइवर का, 4 कैटेगरी की पोस्टों का रिजल्ट आज जारी करा है इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसीज थी। तो 1 बाय 1 करके सारा हम देख रहे हैं। स्टेनोग्राफर की पोस्ट का देख चुके हैं, ये ड्राइवर की पोस्ट का था। अब बचता है ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट का। एस्पायरेंट्स, ये है रिजल्ट की लिस्ट और ये पोस्ट का नाम दिया गया है ग्रुप सी क्लरिकल कैडर। यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट AHC के अंदर जो ग्रुप सी की जो पोस्ट दी गई थी क्लरिकल कैडर की, उसका स्टेज 1 का पेपर लिया गया था 4 जनवरी को ही, और उसका रिजल्ट आज डिक्लेयर कर दिया गया है। क्लरिकल कैडर की पोस्टों का रिजल्ट आज डिक्लेयर कर दिया है, और इस लिस्ट में जो कैडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं स्टेज 2 एग्ज़ाम के लिए उनकी डिटेल्स दी गई है। और ये लिस्ट भी जो तैयार की गई है ये एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से की गई है, एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से सीक्वेंस बनाई गई है। सभी कैंडिडेट्स के नाम, फादर नेम, एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर ये सारे इसमें दिए गए हैं। टोटल 194 पेज की ये लिस्ट है, 194 टोटल इसके अंदर जो है वो पेजेस दिए गए हैं। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो ये क्वालिफाई करा है जिसने क्लरिकल कैडर यानी कि ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। अगर हम बात करें तो टोटल 8147 कैंडिडेट्स हैं, 8100 कैंडिडेट्स हैं, 8100 प्लस कैंडिडेट्स हैं जिनका क्लरिकल कैडर की पोस्ट के लिए ये स्टेज 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है और स्टेज 2 एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो क्लर्क की जो पोस्ट है, ग्रुप सी की जो पोस्ट है, ये उनकी लिस्ट है। सभी कैंडिडेट्स का नाम दिया गया है, फादर नेम, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, ये 4 डिटेल्स दी गई हैं। और इस लिस्ट में जिस कैंडिडेट का नाम है उस कैंडिडेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है, स्टेज 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका उस कैंडिडेट का, और वो स्टेज 2 एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट थी, ड्राइवर की पोस्ट थी, ग्रुप सी क्लरिकल कैडर की और ग्रुप डी की पोस्टें जो थी उन सभी का रिजल्ट आज दिया जा चुका है। AHC का जो एग्ज़ाम हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, यह एग्ज़ाम 4 जनवरी को कंडक्ट किया गया था क्लरिकल की पोस्ट के लिए, और उनका आज ये रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की डिटेल दी गई है, यानी कि जो कैंडिडेट स्टेज 2 एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उन सभी कैंडिडेट्स की डिटेल इस लिस्ट में दी गई है। और 8100 प्लस कैंडिडेट है, नियर अबाउट 8282 के अप्रोक्सीमेट टोटल कैंडिडेट्स इस लिस्ट में लिए गए हैं क्लरिकल कैडर की पोस्ट के लिए। ठीक है, स्टेनोग्राफर का हमने देख लिया, ड्राइवर की डिटेल्स हमने देख ली ड्राइवर की पोस्ट के लिए, और ये क्लरिकल कैडर की पोस्ट की डिटेल्स हैं। अब लास्ट बचती है ग्रुप डी की पोस्ट के लिए, उसमें भी हम देख रहे थे कितने कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, कौन कौन कैंडिडेट्स हैं जो ग्रुप डी की पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की पोस्ट के लिए। एस्पायरेंट्स, ये है ग्रुप डी की पोस्ट का रिजल्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप डी की जो पोस्ट थी उसका पेपर हुआ था 5 जनवरी को, ग्रुप सी का हुआ था 4 जनवरी को, ग्रुप डी का हुआ था 5 जनवरी को। और ये उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं स्टेज 2 एग्ज़ाम के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप डी की पोस्ट में जो स्टेज 1 एग्ज़ाम जिनका क्वालिफाई हुआ है और जो स्टेज 2 एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उन सभी कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से ये रिजल्ट दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो वैकेंसीज दी गई थी स्टेनोग्राफर, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ड्राइवर की पोस्ट के लिए, उन सभी का रिजल्ट आया है और ये है ग्रुप डी की लिस्ट। इस ग्रुप डी की लिस्ट में
226 पेज की ये लिस्ट है, 226 पेजेस की। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो ग्रुप डी के अंदर स्टेज 2 एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं वो है 9469 कैंडिडेट्स। 9469 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ग्रुप डी के लिए स्टेज 2 एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। ग्रुप डी की पोस्ट में स्टेज 2 एग्जाम के लिए जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हुए हैं वो है 9469, ठीक है। और क्लरिकल कैडर के लिए 8100 के अप्रोक्सीमेट वैकेंसीज थी जो ग्रुप सी की थी, यानी जो शॉर्ट लिस्ट हुए स्टेज 2 के लिए। ग्रुप डी में हुए हैं 9469 कैंडिडेट्स, 9469 कैंडिडेट्स। तो ये है सारा रिजल्ट स्टेज 1 एग्जाम का, स्टेनोग्राफर का, ड्राइवर का, ग्रुप सी क्लरिकल कैडर और ग्रुप डी की पोस्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो वैकेंसीज दी गई थी उनका ये डिटेल रिजल्ट आज देखा है हमने। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं स्टेज 2 एग्जाम के लिए उन सभी की अलग अलग पोस्ट के लिए डिटेल रिजल्ट दिया गया है। कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, कैंडिडेट के एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर, ये 4 डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। उसके हिसाब से सभी कैंडिडेट इस लिस्ट में अपनी जानकारी चेक कर ले। जिस कैंडिडेट का इस लिस्ट में नाम है इसका मतलब उसका एग्जाम स्टेज 1 एग्जाम हो क्लियर हो चुका है। अब वो कैंडिडेट स्टेज 2 एग्जाम में बैठेगा, स्टेज 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट कर चुके हैं। जिसका इस लिस्ट में नाम नहीं है इसका मतलब उसका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ और वो कैंडिडेट बाहर हो चुका है सिलेक्शन प्रोसीजर से। तो ये था डिटेल्ड रिजल्ट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो वैकेंसीज दी गई थी उन सभी के बारे में। यहाँ पर मेंशन है द उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट 2024-25 का रिजल्ट। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।